खूब काम करते हैं, खून देते हैं, लेकिन लोग उन्हें वोट नहीं देते क्योंकि वो बीजेपी से आते हैं। कहां जा रही है? सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र कहां जा रही है? हम गेली प्रिंसिपल साहब के चेंबर में, लिखल है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर कर। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। दुनिया में इसे भी झूठ बात है कोई? इसे भी झूठ बात नहीं है। तो आपको बता दें कि 20वीं विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। एक और आरजेडी ने इसे बीजेपी का एजेंडा करार दिया, तो वहीं जेडीयू ने खुद को इससे अलग कर लिया और विधायक का इसे निजी बयान बता दिया। ये तो बीजेपी का चाल और चरित्र है। बीजेपी तो चाहती ही है पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए। अब नीतीश कुमार जवाब देना, सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करेंगे, सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं करेंगे, तो अब नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। जवाब दे बिहार की जनता को, देश की जनता को। कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी बोल रहा है जो मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना, तो जवाब देना बीजेपी जेडीयू के लोग और बीजेपी के लोग। ये हमारा संस्कृति है और पुरखों ने ऐसे शब्दों को सजाया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग सभी जाति धर्म के लोग एक हैं, सभी लोग को मालूम है, लेकिन जो बयान दिया उनका निजी बयान हो सकता है। हम लोग तो समाज को जोड़ने के लिए निकले हैं, चाहे पिछले पायदान पर हो, उसको आगे लाने का काम किए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल और कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम रंजन मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए आप। ये कहावत कोई गलत नहीं है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब किसी को, किसी धर्म, किसी समुदाय से बैर करने का या दुश्मनी करने का ये कभी नहीं सिखाता है। मजहब आपसी भाईचारा, सद्भाव और प्रेम का होता है, लेकिन उसके आड़ में लोग गलत तरीके का इस्तेमाल करके और आपस में कटुता, मनमुटाव और बैर पालने का काम करते हैं। ये कहना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना झूठ है। मैं समझता हूं ये कहकर बचौल ने साबित कर दिया कि वे और उनकी पार्टी धार्मिक आधार पर उन्माद करने की पक्षधर है। सभी विद्वानों ने, सभी महापुरुषों ने हमेशा ये कहा है कि आपस में मिलजुल कर रहो। सभी धर्म में प्यार, सद्भाव का बात कहा गया है, और भाजपा वाले बोलते हैं कि ये झूठ है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे बयानों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पटना से आशुतोष लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से माननीय जी ने ये बात कही है, क्या जब वोट मांगने गए थे उस वक्त भी यही कहा था क्या कि इस धर्म, इस मजहब के लोग ही मुझे वोट दें, इस धर्म और इस मजहब के लोग मुझे वोट ना दें? क्या ये शोभा देता है एक विधायक पर इस तरीके की बात कहना? देखिए ज़रूर, और वोट लेने के समय ही ऐसे बयान दिए जाते हैं और वोट लेने के बाद बयान को जस्टिफाई भी किया जाता है कि आपने जो वोट दिया है वो बिल्कुल सही किया है। दरअसल विधायक जी की अपनी पीड़ा थी और स्वाभाविक तौर पर उन्हें जिस समाज का वोट चाहिए था उस समाज का वोट नहीं मिला, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया उन्होंने कि किस आधार पर कुछ लोग वोट नहीं देते हैं। प्रीति, एक बात तो समझनी होगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के नाम पर इस देश में वोट पड़ते लोगों ने कभी देखा नहीं है। खासतौर से अगर बिहार की बात करें तो यहाँ हमेशा वोट जो है वो बढ़ जाता है, डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं होता है। ये सब लोग जानते हैं, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि विधायक जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी आमतौर पर आप देखेंगे कि जब भी चुनाव लड़ने के लिए जनप्रतिनिधि जाते हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, और उसी स्ट्रैटेजी के तहत जो बयान उनका सामने आया है, ये इलेक्शन से पहले भी उनका स्टेटमेंट होगा, इलेक्शन से पहले भी उनकी भावना होगी, और अब उस भावना को वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कहे थे, और अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आशुतोष, जब इलेक्शन हो गए, जब उनको चुन लिया, विधायक वो बन गए, तो अब तो सब उनके लिए समान है, उनको तो सबके लिए काम करना है, तो फिर इस तरीके के बयान का क्या मतलब?
क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब मैंने पहले भी कहा कि जब वो उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा तो एक समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया या एक वर्ग ने उन्हें वोट नहीं दिया, तो उस चीज़ को उन्होंने जोड़ लिया धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। स्वाभाविक तौर पर इसे बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है। और लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अपनी अपनी राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। आपने सेकुलरिज्म का नाम सुना होगा, उसके नाम पर भी एक समय बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी और कई दलों में टूट हुई, कई दलों ने साथ छोड़ा एक दूसरे के साथ जो लंबे समय से चले आ रहे थे, बाद में वो दल साथ हो गए। तो अपने हिसाब से पॉलिटिशियन और लीडर एजेंडा चुनते हैं, एजेंडा तय करते हैं और उसी एजेंडे के तहत वो काम भी करते हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी के विधायक का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं उसी एजेंडे के तहत आया है और आगे भी उसी एजेंडे के तहत वो काम भी करेंगे। लेकिन आशुतोष, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आएंगे तो लोगों में गलत मैसेज भी तो जाएगा। देखिए ज़रूर, और एक बात समझना होगा कि आमतौर पर आप दो चीज़ कॉमन रूप में देखेंगी। लोग राजनीतिक दल अपराध के खिलाफ बोलते हैं, अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं, अपराधियों के राजनीतिकरण के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है तो सारे मुद्दे साइड हो जाते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। उसी तरह से सबको साथ लेकर चलने की बात होती है, सबके साथ काम करने की बात होती है, लेकिन जब सियासत की बात आती है, जब वोट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का मामला सामने आ जाता है। और विधायक जी का स्टेटमेंट इसी बात की ओर इशारा करता है कि वो ध्रुवीकरण चाहते हैं, पसंद करते हैं और उसको पब्लिक के सामने वो जस्टिफाई कर रहे थे। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जाहिर सी